मैं हूं नबी फ़नुमा। और सबसे पहले एक बात दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि और दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी इबादत मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में आला शान महल अता फरमाए और हम सब के फ़ौज शुदान आज़ा और अक़रबा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा टॉपिक है कि जी गंदम की जड़ी बूटियाँ, उनके तलफ़ी के लिए कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनमें से कौन सा सेफ़ हैं, कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा बहुत से हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, नए फार्मर्स हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी और बहुत से एक्सपर्ट लेवल के लोगों के लिए तो ये शायद फ़ायदेमंद ना हो। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना जड़ी बूटियाँ, तो गंदम की दो किस्म की होती हैं। एक चौड़े पत्ते में आ जाती हैं, चौड़े पत्ते के अलावा फिर दूसरा नोकीला में आ जाता है। तो चौड़े पत्ते में भी जो ज़्यादा नुकसानदेह हैं वो ली है, वनबेड़ी है, लिली है, ल्यू है, उसके बाद इसमें बाथू है और इसमें जो ज़्यादा काफ़ी हद तक इसमें जंगली पालक वगैरह 8-10 किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं चौड़े पत्ते में जो ज़्यादा परेशान कुन है। कैनोला राया भी इसमें जड़ी बूटी में ही शुमार हो जाता है गंदम में। तो उनकी तलफ़ी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मशहूर प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैं आपको नाम गिनवा दूँ। उसमें ब्रोडेक्स है, ब्रोडेक्स में फ्लोरोक्सीपायर है। सिर्फ आप ये अभी इस सीज़न में हम ये ज़हन नशीन कर लें कि जो जड़ी बूटी मार के अंदर जो जहर है वो कौन कौन सी है। इसके लिए हमें ये रट्टा लगाना होगा कि कौन कौन सी जो जहरें हैं, फिर उनके कम्बिनेशन बनते हैं। आपको कम्बिनेशन ख़ुद पता चल जाएगा। पहले आप सिर्फ ग्रुपों में जो हमारी जहरें हैं उनको याद कर लें कि कौन सी जहर किस ग्रुप में आती है, चौड़े पत्ते में आती है या नोकीले में आती है। फिर उनके कम्बिनेशन भी। वैसे 3 तरह की जड़ी बूटियाँ 2 किस्म ही हैं, लेकिन जहरें हमारे 3 ग्रुप्स हैं। एक है नोकीले के लिए अलहदा, एक है चौड़े के लिए अलहदा और एक है ऑल वीड्स के लिए, दोनों को तल्फ़ करती हैं। अब इसमें कुछ सेफ़ हैं, कुछ कम महफूज हैं, कुछ बहुत महफूज हैं, कुछ जो है ना वो दरमियानी महफूज हैं। ये भी क्लासिफिकेशन है। तो उसमें जो अभी चौड़े पत्ते में आपको प्रोडक्ट्स बता रहा था, उसमें ब्रोडेक्स है, ब्रोडेक्स में फ्लोरोक्सीपायर है और एमसीपीए, फ्लोरोक्सीपायर प्लस एमसीपीए और फिर उसमें क्लोप्रिड है। बक्ट्रल सुपर मशहूर प्रोडक्ट है चौड़े पत्ते के लिए, उसमें प्रोबॉक्सनल प्लस एमसीपी है। और फिर अलाइमैक्स है, अलाइमैक्स में सिंजेंटा की, उसमें है जी ट्राइबेनोरान और मेटसल्फोरान। और कीचन है, उसमें ट्राइबेनोरान और कार्फेंट्राजोन है। उसके बाद स्टालिन एम है, उसमें फ्लोरोक्सीपायर प्लस एमसीपी है। अलाइमैक्स के अलावा जो है मेटाफेन सुपर है, उसमें भी यही मेटसल्फोरान और ट्राइबेनोरान है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं अक्सर ये चौड़े पत्ते के लिए ही हैं। इसमें सिर्फ आप ये नशीन कर लें, बाकी आपको पूरी लिस्ट में शेयर कर दूंगा। जो भी चौड़े पत्ते की जहरें हैं आपके इल्म में आ जाएंगी। लेकिन अभी ये है कि फ्लोरोक्सीपायर प्लस एमसीपीए और जनाब ब्रोमोक्सिनल प्लस एमसीपीए, ट्राइबेनोरान और मेटसल्फोरान, कार्फेंट्राजोन और ये चीज़ें जो है ना हमारी चौड़े पत्ते के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है। फिर आ जाते हैं हम आल टाइप वीड्स के लिए, जो ग्रुप है तमाम किस्म की, दोनों किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके कंट्रोल करने के लिए जो जहरें हैं उसमें आ जाती हैं। आइसोप्रोटोरान है। आइसोप्रोटोरान की किसी दौर में एफिनिटी बहुत बड़ी नाम था प्रोडक्ट का। अभी भी इस सीज़न में आइसोप्रोटोरान पर भी जो हैं वो जहरें आ गई हैं। उसमें ज़्यादातर जो है ना आइसोप्रोटोरान इस्तेमाल होती है जो अपर पंजाब है, हमारा राइस बेल्ट है, वहाँ पर स्लाई बूटी और जो कुछ इस तरह की वीड्स होती हैं राइस बेल्ट में, जो कि इन दूसरी जहरों से, दूसरे ग्रुप से कंट्रोल नहीं होती। आइसो उसको अच्छा कंट्रोल करता है। उसके बाद है जी आइसोप्रोटोरान के अलावा मीज़ोसल्फ्यूरान है, आइडोसल्फुरान है, उसके बाद है जी सल्फोसल्फ्यूरान और मेट्रिब्यूज़न। इसमें जो कुछ जहर हैं ना वो कुछ ख़ास तौर पर जो है ना वो स्ट्रेस भी दे जाती हैं। अब यहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। इन जहरों में से अकेली हूँ या कम्बिनेशन हो, चाहे वो चौड़े पत्ते का कम्बिनेशन हो या मज़ीद इसमें मिसाल के तौर पर आप जो है ना उसमें कुछ जहरों का कम्बिनेशन किस में है जी, कुछ का मीज़ोसल्फ्यूरान और उसमें फिर जो है ना वो क्लोडिना फाब का या किसी और का भी क्लोडिना साथ में डाल लिया तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है नोकीले के लिए। अब मीज़ोसल्फ्यूरान के साथ कुछ और भी प्रोडक्ट्स, जो अटलांटिस सुपर है उसमें जो है मीज़ोसल्फ्यूरान के साथ कुछ और प्रोडक्ट मिला कर ना वो प्रोडक्ट बन जाती है। तो बहरहाल उसमें मैं ये बता रहा था कि इसमें स्ट्रेस आता है। अब इसका अकेला करें, इसका चौड़े पत्ते वाले के साथ कम्बिनेशन हो या नोकीले के साथ कम्बिनेशन हो, स्ट्रेस पर आगे बात करेंगे कि स्ट्रेस को हम रेस्क्यू कैसे करेंगे, उसमें क्या मसाइल होते हैं। इस सीरीज़ में हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। बाकी जो है ना महदूद असर सिंगल ग्रुप वाली, उसकी आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ। उसमें है जी ब्रोमोक्सिनल एमसीपीए ट्राइसल्फुरान है, उसके बाद जनाब मेटसल्फुरान, ट्राइबेनोरान है, फ्लोरोक्सीपायर है, फिनोक्साक्राप है, कार्फेंट्राजोन है, क्लोडिनाफॉप है। ये सिंगल में है, कुछ में इसमें नोकीले में आ जाती हैं, कुछ इसमें चौड़े पत्ते में भी आ जाती है, वो आगे क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो हमने सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि जी जो हमारी है ना हमारी जो केमिस्ट्रीज़ हैं इस पर हमने कौन कौन सी करनी है
اور پھر آگے نوکیلے میں جو کچھ مشہور ہیں اس میں کلوڈینا فاپ ہے اور جو کہ ماضی میں چلتی رہی ہے، لیکن کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ جو ہے نا وہ ہماری کیمسٹریز اب ویک بھی ہو چکی ہیں. خیر یہ آپ کو علیحدہ میں بعد میں بتاتا جاؤں گا، لمبی بات ہو جائے گی، اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، بلکہ کئی ویڈیوز ہوں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ جی کون کون سی کس جگہ پر اثر انداز ہے، کس ویڈس پر اثر انداز ہیں، کہاں پر وہ کمزور ہیں، اس کے علاوہ کس کا سٹریس ہے، کس کا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.